रास्ता में आपका स्वागत है। मेरा नाम गांधी के अनुयायी है, यहीं से शुरू होती है हमारी गांधी प्रेरक की भूमिका, गांधी दर्शन की भूमिका। और जो हमारे शांति एवं अहिंसा विभाग प्रदेश द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा अशोक गहलोत साहब एक उनका जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, खंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर। यह पूरा शिविर सुबह से प्रारंभ हुआ है और सायंकाल तक इसका आयोजन चल रहा है। विभिन्न प्रकार के वक्ता भी मंच पर मौजूद हैं। जिला विशेष अधिकारी खंड अधिकारी इसमें मौजूद हैं। आप देख रहे हैं इस राजस्थान लाइव के माध्यम से। जनता के बीच में गांधी दर्शन, गांधी विचार के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और जहाँ तक गांधी जी का जीवन, गांधी दर्शन, उनका जीवन हम सबके लिए संदेश है। उनके जीवन में उनके रचनात्मक कार्य, उनके द्वारा किए गए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हैं 1915 के बाद आए हैं, जब उन्होंने देखा कि देश में क्या स्थितियां हैं, वहाँ उनके साथ क्या हुआ था, ये सबको मालूम है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वहाँ से एक संघर्ष की कहानी होती है, नस्ल भेद के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। और उसी श्रृंखला में 1915 में आकर हमारे भारत में भ्रमण करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं जो उनके राजनीतिक गुरु बने थे। फिर उन्होंने कहा आप देश का भ्रमण कीजिए। उन्होंने देश का भ्रमण किया। 16, 17, 18 में आप तिनकटिया गए, आप अहमदाबाद गए, आपने बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए, आपने ऐसे बहुत सारे भूख हड़ताल, ऐसी बहुत सारी जो आपने प्रयास किए। आप लगातार जो राष्ट्रपिता हैं ये आप बढ़ते रहे। आपने 1942 विचारों को लेकर के और प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यक्रम जिसमें सरकार की ओर से हुकूमत को ये एहसास हो चुका था कि अब वो ज्यादा नहीं टिकेंगे। एक व्यक्ति जो अहिंसा की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, और इतना लंबा संघर्ष करते करते वो किस स्तर पर पहुंच गया कि एक ब्रिटिश हुकूमत को ये सोचना पड़ गया कि अब हमें यहाँ ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। उसी दौरान राष्ट्रपिता की उपाधि हमारे सुभाष चंद्र बोस ने भी उन्हें दी थी रेडियो के माध्यम से। और ऐसे बहुत से लोग भी आए थे जिन्होंने गांधी का विरोध किया कि गांधी हमारे देश के लिए हितकारी नहीं है। वो लोग वही है जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों की बात करी, जिन्हें पटेल ने बैक कर दिया, जिन्होंने 50 साल तक देश के झंडे को नहीं बात की। ये सारी ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जिन पर अगर हम चर्चा करें तो एक लंबा समय गांधी के जीवन से हमें प्रेरणा के रूप में अपनाने को मिलेगा। और कल्याणकारी योजनाओं की मैं बात करूं तो हमारे बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अभी MRC के अंदर 10 योजनाएं खास तौर से जो चल रही हैं, और गहलोत साहब ने 3 जून तक का जो समय दिया है, अधिक से अधिक आप उसमें सहयोग करें, शासन का सहयोग करें और आम जन के बीच में जाएं, पूछे अपने क्षेत्र, अपने वार्ड में। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई व्यक्ति शायद मिल जाएगा कि उसकी कोई समस्या होगी, या उसका ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रहा होगा, या उसके कोई पेपर में कमी होगी। तो इन सारी चीज़ों को आप अगर जाके उनसे पूछेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। तो वास्तव में हम गांधी दर्शन की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 4 लाइनें आपका समर्थन चाहूँगा और फिर मैं मेरी बात खत्म करना चाहूँगा कि मैं बोलूँगा, दिल को दिल से कौन जोड़ेगा, आप बोलेंगे हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। मैं कहूँगा दिल को दिल से कौन जोड़ेगा, हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। दिल को दिल से कौन जोड़ेगा, आवाज ही नहीं आ रही। ऐसा लग नहीं रहा कार्यक्रम वजीरपुर में हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी बाढ़ या पंचायत छोटी जगह, ब्लॉक लेवल के स्तर से आवाज आनी चाहिए। दिल को दिल से कौन जोड़ेगा, दिल को दिल से कौन जोड़ेगा। जय जगत, धन्यवाद। दिल को दिल से कौन जोड़ेगा, हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। ऐसे वक्तव्य के साथ में महात्मा गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य इस कार्यक्रम के द्वारा किया जा रहा है। अवगत करवाया।
गांधी जी के बताए हुए शांति रास्ते पर चलने के एवं लिए अहिंसा विभाग, प्रेरित किया। शांति एवं अहिंसा इसी प्रकोष्ठ कड़ी में उपखंड अपने वक्तव्य के लिए वजीरपुर के द्वारा मैं आमंत्रित यह करना कार्यक्रम चाहूँगा आयोजित किया जा रहा है। प्रेमराज जी, देख रहे हैं आप प्रधानाचार्य एवं पीओ ग्राम पंचायत मीना बड़ौदा, आप मंच पर आए और महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन से संबंधित अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्रीमान प्रेमराज जी। अच्छी खासी संख्या हॉल में दिखाई दे रही है। पुरुषों के साथ में यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं। मंच पर हम देख रहे हैं प्रधानाचार्य प्रेमराज मीना, उनके द्वारा अभी महात्मा गांधी जी के विचारों को और बताया जाएगा। गणमान्य नागरिकों के साथ में कुछ सरकारी कर्मचारी भी, आशा सहयोगिनी, सहायिकाएँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। सरकार की एवं गांधी दर्शन समिति के तत्वाधान में उपखंड वजीरपुर में आयोजित गांधी दर्शन एक दिवसीय कार्यशाला के इस प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मैडम वैदी मैम, श्रीमान उपखंड अधिकारी वजीरपुर और जिले से शांति और अहिंसा विभाग को प्रतिनिधित्व करने वाले जिला संयोजक, सह संयोजक महोदय और मंच पर विराजमान तमाम गांधी दर्शन समिति के पदाधिकारीगण, सदन में विराजमान गांधी मित्र और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान करने वाले मेरे सभी साथीगण, आप सभी का इस कार्यशाला में मैं अभिनंदन करता हूँ, हृदय अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, गांधी जी अपने आप में एक विचारधारा है। गांधी जी का व्यक्तित्व जो है, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि एक यूनिवर्सिटी है जिस पर अध्ययन करके, जिसको अध्ययन करने के बाद भी उनके पूरे जीवन चरित्र को समझना बहुत मुश्किल है। उनका एक एक उद्देश्य हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैं कुछ चंद लाइनों से मेरे वक्तव्य को स्टार्ट करना चाहूँगा, प्रारंभ करना चाहूँगा कि सत्य और अहिंसा शांति के पथ प्रदर्शक महात्मा गांधी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनके स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज और सहकार के विचार ने संपूर्ण भारतवर्ष को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत किया है। गांधी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक और स्वास्थ्य है जितने दशकों पहले थे। उनके ये विचार न केवल भारतवर्ष को बल्कि संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा, शांति, प्रेम, सद्भाव, दया और करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने गांधी जी के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गांधी जी का बचपन किस प्रकार से गुजरा था, उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, गांधी जी ने देश के लिए क्या किया था, इन सारे बातों पर हमारे वक्ताओं ने प्रकाश डाला। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि आज हमारे देश की जो आबादी है उसका आधा हिस्सा भी गांधी जी के दर्शन और गांधी जी के मूल्यों को अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा है। हम गांधी जी के सिद्धांत और आदर्शों पर चले, आज भी हमारा समाज जो से पिछड़ता जा रहा है। हम गांधी जी के सिद्धांत और उनकी विचारधारा को भूलते जा रहे हैं। गांधी जी के मुख्य विचार, गांधी जी की कुछ मान्यताएं हैं
भारत ही नहीं जो अभी मैं तो समझ पूरे पाया हूँ विश्व में, हमारे इस पूरी कार्यक्रम दुनिया का मूल में उद्देश्य है महात्मा गांधी दो जी प्रकार से है। को माना जाता एक है, तो गांधी जी के आदर्श उनके और विचारों को विचारधाराओं पूजा का जाता है। अनुसार करना, साथ ही हमारे राज्य बहुत ही सरकार के द्वारा जो सराहनीय बहुत ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण उनके ऐसी विचार योजनाओं जो जन चलाई जन जा तक रही पहुँचे, है, इसमें गांधी इसके जी के लिए नाम यह पर जो योजनाएं चलाई गांधी जा रही हैं, दर्शन उनका प्रचार प्रशिक्षण प्रसार करना। शिविर आयोजित तो किया जा रहा योजनाओं के है। बारे में मैं आप यहाँ से प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। इससे पहले कुछ गांधी जी के कुछ अनुभव राज्य वचन सरकार हैं जो मैं आपके सामने द्वारा प्रस्तुत करके और गांधी जी के विचारों को जन जन तक ये पहुंचाने चाहूंगा के कि लिए वो आपके जीवन को काफ़ी सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहायता भूमिका भी की जा अदा रही करेंगे। है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा गांधी जी के विचार आपकी जो जन जन मान्यताएं तक हैं, पहुँचे। आपके विचार बन जाते हैं। एक मनुष्य जिस प्रकार की जो मान्यता रखता है, हम जिस प्रकार की मान्यता रखते हैं, हमारे विचार बन जाते हैं। आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन दिखाते जाते हैं। रहेंगे आपको पल पल की खबरों के साथ में। तब तक न्यूज़ समाचार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापक। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर जाइए, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र किया है एसएससी व रेलवे के बैच में छात्रों को मिलेगा 50% डिस्काउंट ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस कुशालगढ़ के सामने राघव बाजार के ऊपर नहर रोड गंगापुर से। कॉन्टैक्ट नंबर 9777 और 80172612। उत्तराखंड के सब गांवों में से लगभग जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो सत्य और अहिंसा के जो विचारों से प्रभावित लोग हैं, गांधी जी की फिलोसॉफी से प्रभावित लोग हैं, उन लोगों को हमारे विनोद जी जैन साहब ने इस गांधी दर्शन से जोड़ा है। इस शिविर में आप सब लोगों को आमंत्रित किया है। सब प्रबुद्ध जन यहाँ पर बैठे हुए हैं और इससे ये जाहिर हो रहा है कि महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं, उन विचारों को आज भी जनमानस में, आम व्यक्ति में वो विचार आज भी प्रासंगिक हैं और इसके लिए कोई हमें एग्जाम्पल वर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसने गांधी जी को हल्का फुल्का भी पढ़ा है, वो ये सब अच्छी तरह समझता है कि इन विचारों की शांति और अहिंसा का जो विभाग राजस्थान सरकार ने पहली बार देश में राजस्थान में खोला है, ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के खोला है। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को भी राजस्थान का गांधी के नाम से पुकारा जाता है। आम कांग्रेस का कार्यकर्ता ये अच्छी तरह समझता है कि अशोक गहलोत साहब गांधी जी के प्रति, गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति कितने समर्पण भाव से काम करते हैं। और इस समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल उन्होंने ये दी अभी कि शांति और अहिंसा का एक अलग विभाग राजस्थान सरकार ने खोल दिया। मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आज का जो समय है, ये समय वास्तव में ही जब देश आजाद नहीं, सत्य और अहिंसा के लिए काम किया इस देश में, सत्य और अहिंसा के लिए बिगुल बजाया और पूरे देश में पैदल घूम करके और अहिंसा का महत्व लोगों को समझाया। और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के अहिंसा के सिद्धांत को प्रतिपादित होने की वजह से ही इस देश में दोस्तों, के शहर गंगापुर सिटी चिकित्सा के क्षेत्र, जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के भव्य स्वरूप में आया है। वर्तमान में 17 मई से किया जा चुका है, जिस जहां सभी के लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापक। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है, एसएससी व रेलवे के बैच में छात्रों को मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टर्स का ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करिए। अग्रवाल एसएससी कैंपस कुशालगढ़
बिल्डिंग के सामने राघव विधिक बाजार के ऊपर नहर वर्तमान कॉन्टैक्ट नंबर 9777-700-3170 और 8104172612। अब आपके शहर गंगापुर सिटी कॉन्टैक्ट चिकित्सा के क्षेत्र 0 नए भव्य स्वरूप में आया है वर्तमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही